सो फाइनली दोस्तों एसडीजीएम को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज गाइस। इसी दिन का इंतजार कर रहे थे गोपीचंद मलिनेनी एंड दोस्तों मैत्री मूवी मेकर। वेल 15 अगस्त तो कुछ भी नहीं आया एंड फैंस लोग वेरी डिसअपॉइंटेड कि भैया क्या हो गया, ना जट की अपडेट आई, ना बॉर्डर 2 की, ना लाहौर 1947 की। लेकिन गाइस आज एक ऐसे शख्स का बर्थडे है और इतना बड़ा सरप्राइज आई कांट बिलीव दोस्तों, इतना बड़ा सरप्राइज गोपीचंद देंगे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, मैत्री मूवी मेकर ने स्वयं दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। रणदीप हुड्डा इज द मेन चेहरा दोस्तों। रणदीप हुड्डा की एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली, ये ऑफिशियली कंफर्म है। कोई जो ये लोग बोलेंगे कि भैया रवि चौधरी फेक बता रहे हो, तो भैया जाओ तेल लेने डायपर बदल बदल के, क्योंकि भैया रणदीप हुड्डा की ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है एसडीजीएम के अंदर। एंड भाई साहब ये दो शख्स, एक तरफ दोस्तों हिंदुस्तान का शेर, बॉलीवुड का बाप, और दूसरा तरफ वीर सावरकर जो कट्टर हिंदू, जिसकी फैन फॉलोइंग भाई हरियाणा के, पंजाब के, दो जाट अगर सामने मिल जाए तो एक क्या बात होगी दोस्तों। एक बार फिर से ये दो जाट जो है आपस में मिलकर दोस्तों जट मूवी के अंदर बजाएंगे बैंड। भाई साहब तैयार हो जाओ सन्नी देओल फैंस, रणदीप हुड्डा फैंस, क्योंकि इस बार मचेगा तबाही बॉलीवुड पे। 500 नहीं 1000 करोड़ इज लोडिंग। ये वही रणदीप हुड्डा है जो वीर सावरकर में 20 करोड़ से 30 करोड़ कमाता है। ये वही रणदीप हुड्डा है जिसने दोस्तों ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है जिससे पूरे बॉलीवुड को झुका दिया अपने एक्टिंग के दम पे। ये वही रणदीप हुड्डा है जो बॉलीवुड के आगे, नेपो किड के आगे, नेपोटिज्म का झुकता नहीं है दोस्तों। अपनी फिल्म जो है अपने घर से पैसा लगाता है और अपनी फिल्म को वीर सावरकर जैसी मूवी को बनाकर स्वयं ब्लॉकबस्टर करवाता है दोस्तों। वीर सावरकर दोस्तों आपको बता दूं रणदीप हुड्डा एक्टिंग के किंग है गाइस। वेल दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट जरूर करना है। सन्नी देओल फैंस, रणदीप हुड्डा फैंस, फिल्म मिला के वीडियो को शेयर करो। एसडीजीएम जट मूवी 1000 करोड़ इज लोडिंग। सबसे पहले थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, पक्का ब्रेकिंग न्यूज है। अभी खबर आई है, तुरंत वीडियो बनाया मैंने ताकि फैंस लोगों को डिले बिल्कुल ना हो। गाइस रणदीप हुड्डा एक बहुत बड़ा चेहरा एंड मुझे लगता है कि नॉर्थ के अंदर से रणदीप हुड्डा और सन्नी देओल का फेस ऑफ क्या ही होगा। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू रणदीप हुड्डा सर, आप जियो हजारों साल। और आपको बता दूं कि रवि चौधरी तेरी मेरी बातें प्लेटफॉर्म से आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो आज सरप्राइज दिया है, लिटरली सन्नी देओल फैंस तो खुश है ही, रणदीप हुड्डा फैंस भी खुश है। गाइस एसडीजीएम बता दूं कि बहुत बड़ी मूवी है एंड लगभग क्या ही बताऊं 200 करोड़ के लागत की फिल्म है। प्रमोशन और बाकी खर्चे मिला दे तो ठीक है, ये फिल्म बहुत बड़ी बिगर बनती जा रही है। एंड आपको बता दूं कि मुहूर्त स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद दोस्तों मुहूर्त स्टार्ट होने के बाद मैत्री मूवी इसके को प्रोड्यूसर है, पीपल मीडिया फैक्ट्री को प्रोड्यूसर, एंड देन उसके बाद गोपीचंद इसको फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने रवि तेजा एंड डॉन शीनू एंड दोस्तों ऑफकोर्स साउथ की ऐसी फिल्मों का निर्देशन किया है जो ब्लॉकबस्टर रही है एंड करोड़ों का कमाई किया हुआ है गाइज। इनके साथ जो इनके टेक्नीशियंस मेंबर्स है गाइज वो भी कमाल के हैं। नवीन नुली एडिटर है एंड क्या बोलते हैं राम लक्ष्मण स्टंट डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर। एंड गाइज जो टीम मेंबर इस फिल्म का पार्ट है वो सारे के सारे हुनरबाज है। एंड इस फिल्म पर मुझे एक तनिक भी डाउट नहीं है क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों का कारोबार करेगी। एंड दोस्तों सुनामी इज लोडिंग। भाई आपको बता दूं कि इसमें दो बड़ी एक्ट्रेस है, सयामी खेन और नगीना कैसेंड्रा, ठीक है। इनका भी एक्शन सीन्स अभी लिया गया। आपको बता दूं कि सितंबर एंड में दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग रैप हो जाएगी। ऑलमोस्ट अगस्त हम मिड में है गाइज एंड देखा जाए तो लगभग 50% से भी ज़्यादा शूट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आज इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा हम सभी फैंस को, सन्नी देओल फैंस को, रणदीप हुड्डा फैंस को। वी कांट बिलीव कि रणदीप हुड्डा का जन्मदिन है और रणदीप हुड्डा सर आफ्टर वीर सावरकर एसडीजीएम मूवी में नजर आएंगे गाइज। इससे बड़ी बात क्या होगी। और मुझे लगता है कि शायद वीर सावरकर के बाद एक और ब्लॉकबस्टर रणदीप हुड्डा का इंतजार कर रहा है। जी दोस्तों एक और ब्लॉकबस्टर रणदीप हुड्डा के लिए इंतजार कर रहा है। और रणदीप हुड्डा भाई जिसने सुल्तान मूवी के अंदर, जो सलमान खान की मुझे बहुत अच्छी मूवी लगती है, सुल्तान मूवी के अंदर जिसकी एक्टिंग लाजवाब, एक ऐसे जाट की कहानी, एक ऐसे जट की कहानी जो एक ट्रेनर होता है और कैसे सुल्तान मूवी के अंदर बाखूबी अपने आप को इस कदर से एक्टिंग करता है कि भाई साहब उसको रणदीप हुड्डा भले ही थोड़े से सीन में थे लेकिन दोस्तों वो सुल्तान मूवी का बेस्ट पार्ट है, बेस्ट उसकी स्क्रिप्टिंग है। ऐसे दोस्तों वीर सावरकर आई, अभी रणदीप हुड्डा सर की। एंड
किस्से मैंने आपको बताए भी थे। वीर सावरकर ने बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ दिए थे। एंड वीर सावरकर एक ऐसी फिल्म थी जिसको यार देखो यार, बॉलीवुड के अंदर माफिया काम करता है, गैंग काम करता है, अच्छे अच्छे एक्टर को फिल्में नहीं मिलती है। अब रणदीप हुड्डा ने सोचा कि भाई घर से ही पैसा ले लेते हैं, पिताजी से पैसा मांगा, और पैसा इसलिए नहीं मांगा उड़ाने के लिए, पैसा मांगा कि कट्टर हिंदू जैसे वीर सावरकर, जिसको आज भी देश अपमान कर रहा है, कुछ छपरी लोग, कुछ असामाजिक तत्व के लोग वीर सावरकर का हमेशा अपमान करते रहते हैं, वीर सावरकर की गाथा को लाकर, वीर सावरकर जैसी फिल्मों को लाकर, उनके जो उन्होंने बलिदान किए हैं, त्याग किए हैं, उनको लाकर दोस्तों जनता के समक्ष रखना और अपने जेब से 20 करोड़ लगाकर, अपनी जेब से 20 करोड़ लगाना। दोस्तों आप सोच सकते हो रणदीप हुड्डा ने अपने पिताजी से पैसे मांगे थे ताकि ये फिल्म उन तमाम कट्टर हिंदू, तमाम जनता तक पहुंचे जो वीर सावरकर की गाथा को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर ले। और दोस्तों इसमें रणदीप हुड्डा बाखूबी सफल हो गए। एंड गाइज मैं रणदीप हुड्डा को सलाम करता हूं, रणदीप हुड्डा के फैंस को सलाम करता हूं। गाइज ये बहुत बड़ी जीत है रणदीप हुड्डा के लिए एंड दोस्तों उनके फैंस के लिए। एक बार फिर से दोस्तों रणदीप हुड्डा ने कई फिल्में की है गाइज, कई फिल्में की है, ऐसी ऐसी बायोपिक की फिल्में की है। हालांकि उन्होंने कुछ रोमांटिक फिल्में, मर्डर, मेरे ख्याल से मर्डर 3 में भी थे वो, तो ऐसी फिल्में की है। लेकिन दोस्तों रणदीप हुड्डा की एक्टिंग की तारीफ मैं हमेशा करता हूं क्योंकि एक वर्सटाइल एक्टर है और उम्मीद बाकी है दोस्तों, अभी भी उम्मीद बाकी है कि SDGM के अंदर जो गोपीचंद ने कास्ट किया है ना भाई, अमेजिंग कास्ट किया है। और मुझे लगता है कि शायद अगर सन्नी पाजी, और देखो यार अभी मैं ये नहीं कह सकता कि रणदीप हुड्डा इसमें विलन का रोल है कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने जो सबके ट्वीट पढ़े हैं, पीपल मीडिया फैक्ट्री ने पोस्टर शेयर किया है, पोस्टर शेयर करने के बाद लिखा है कि रणदीप हुड्डा इज नाउ द ऑफिशियल पार्ट ऑफ SDGM मूवी। जी हाँ गाइज, इसके अलावा मैत्री मूवी मेकर ने भी सेम चीज शेयर की है। इनफैक्ट दोस्तों रणदीप हुड्डा ने भी खुद बोला है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूं एंड आई एम सो एक्साइटेड, सन्नी पाजी के साथ काम करना एक बहुत खुशी की बात है। रणदीप हुड्डा ने यह भी शेयर किया है, सबको टैग किया है दोस्तों, सारे के सारे सोशल मीडिया पे। अभी रणदीप हुड्डा का आज बर्थडे है और मेरे ख्याल से फैंस लोगों को बर्थडे गिफ्ट रणदीप हुड्डा का इससे बड़ा नहीं मिल सकता। रणदीप हुड्डा को जन्म दिवस की तो हार्दिक शुभकामनाएं है दोस्तों। लेकिन रणदीप हुड्डा अभी क्या इस फिल्म के अंदर विलन का पार्ट होंगे तो दोस्तों अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शायद रणदीप हुड्डा या तो एक फुल फ्लेज रोल या तो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर सकते हैं, जिस हिसाब से उनका एक पोस्टर आया हुआ है जिसमें वो बहुत ही एक प्रोफेशनल बंदे लग रहे हैं। या तो बिजनेसमैन होंगे या दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर या CBI इंस्पेक्टर का रोल, मतलब मुझे लगता है कि शायद ये इंस्पेक्टर की भूमिका में है, विलन तो नहीं नजर आ रहे किसी भी तरीके से। ये दोस्तों इनका एक फुल फ्लेज रोल होने वाला है, इंस्पेक्टर का रोल मुझे नजर आ रहा है दोस्तों। और जिस हिसाब से पोस्टर रेड पोस्टर है दोस्तों, पीछे जो है ना, पीछे भी कुछ सीन्स पुलिस ऑफिसर के अंदर के सीन्स थोड़े से ब्लर किए हुए हैं। जो मैंने रिव्यू करूँ पोस्टर का तो पुलिस दफ्तर का पीछे का सीन है रणदीप हुड्डा का। तो गाइस रणदीप हुड्डा इस फिल्म के अंदर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकते हैं एंड शायद मुझे लगता है कि ये वही कहानी हो जाएगी जहाँ पे सन्नी पाजी जो है दोस्तों एक तरफ सच और झूठ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कवर करते हैं। एक कहानी कैसे आम आदमी की है, एक जट की है, सन्नी पाजी की है, जो ऑफ कोर्स दोस्तों सिस्टम में फंस जाता है और कैसे लोगों को सिस्टम से बाहर निकालता है। इस बीच दोस्तों मुझे लगता है कि शायद उन पर कुछ आरोप भी लग जाते हैं जो मैं ऐसे रिव्यू कर पा रहा हूँ। क्या बोलते हैं, रणदीप हुड्डा मेरे ख्याल से सन्नी देओल के दुश्मन बन जाते होंगे, बाद में क्या पता फिर जब उनको सच्चाई पता चलती है तो वो एज ए एक्टर, एज ए हीरो भी बन जाते हैं। आई मीन में सन्नी देओल को सपोर्ट भी करते हैं एंड आपने देखा ना एक पुलिस वाले का रोल जो सपोर्ट भी करता है एंड सस्पेक्ट भी होता है, डाउट भी करता है हीरो पे। तो मुझे वो किरदार नजर आ रहा है जिस हिसाब से इनकी वेशभूषा आई है रणदीप हुड्डा की। एंड आई एम ग्लैड दोस्तों कि रणदीप हुड्डा एक बहुत बड़े एक्टर है, इनकी फिल्म में ब्लॉकबस्टर होती है। मतलब कट्टर हिंदू जो है ना, जट पूरा, मतलब पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब एंड पूरा नॉर्थ, इन दोनों की एंट्री से साफ तय हो चुका है कि अब 500 करोड़ तो आराम से हलवा है भाई जट मूवी के लिए। एंड गाइस इंतजार है अब कि और एक धमाका हो, अनएक्सपेक्टेड था। देखो दोस्तों अब धमाका इंतजार है टीजर का, उम्मीद करते हैं सितंबर की शूटिंग जब कंप्लीट हो जाए तो एक टीजर या एक ऑडियो या एक वीडियो के माध्यम से सन्नी देओल का एक पोस्टर भी आ जाए जट मूवी का लेकर। अभी तो क्या बोलते हैं रणदीप हुड्डा का है, सन्नी देओल का एक ऑफिशियल वीडियो भी है, टीजर आ जाए। उसके बाद दोस्तों ये फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट डेट आ जाए कि फिल्म कब रिलीज होगी। होपफुली 2025 के मिड ऑफ क्वार्टर एंड 15 अगस्त को आए, ऐसा हम बिलीव करते हैं। गाइज आर यू रियली एक्साइटेड कि भाई क्या लगता है रणदीप हुड्डा अगर सन्नी देओल का साथ दे रहे हैं तो क्या वाकई में एक बेस्ट कास्टिंग है ये गोपीचंद की? ये कास्टिंग आपको अच्छी लगी गाइज? क्या लगता है गोपीचंद ने बड़े दिमाग से सोचा होगा? इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या लगता है, क्या इसके अंदर रणदीप हुड्डा जो है क्या वाकई में बॉक्स ऑफिस पे सुनामी ला पाएंगे? वीर सावरकर के बाद क्या रणदीप हुड्डा की बेस्ट फिल्म हो सकती है एंड सन्नी देओल के साथ इनका क्या केमिस्ट्री बैठेगा? कमेंट करके बताओ दोस्तों कैसा लगा पोस्टर और क्या लगता है बॉक्स ऑफिस फटेगा नहीं? कमेंट करो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।